हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज फिर से फटाफट हम लॉर्ड बायरन के जीवन से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित 50 सवालों को जल्द से जल्द देखते हैं दोस्तों। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लॉर्ड बायरन का पूरा जन्म नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। उन्हें 10 वर्ष की आयु में सिक्स्थ बायरन बैरन बायरन नाम दिया गया था। दूसरा सवाल है, लॉर्ड बायरन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 जनवरी 1788 में लंदन में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, यदि आप नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बुखार से हुई। और कहाँ हुई? ग्रीस में, मिसोलोंगी में। लॉर्ड बायरन को किस उपनाम से जाना जाता था? तो उत्तर है मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। लेडी कैरोलिन लैम ने उन्हें यह नाम दिया था। बायरन की पत्नी का नाम क्या था? तो उत्तर है एनी इजाबेल मिलबैनकी, या एनाबेला भी कहते हैं। इनका विवाह हुआ था 1815 में और ये एक साल बाद ही अलग हो गए। बायरन की पत्नी का नाम क्या था? तो ये हमने तो अभी देखा। बायरन की प्रसिद्ध बेटी कौन थी जो गणितज्ञ या मैथमेटिशियन बनी? तो उनका नाम था एडा लवलेस। एडा किंग, काउंटेस ऑफ लवलेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक योगदानकर्ता भी कहा जाता इन्हें। बायरन ने ग्रीस की स्वतंत्रता के लिए क्या किया? तो उन्होंने धन और हथियार देकर मदद की। वे ग्रीक स्वतंत्रता सेनानी बन गए और मिसोलोंगी में मरे। बायरन का क्लब फुट किस कारण था? तो ये एक जन्मजात विकृति होती है दोस्तों। जन्म से था ये, जिसके कारण वे असुरक्षित महसूस करते थे। बायरन ने अपने पालतू जानवर के रूप में क्या रखा था? तो उन्होंने भालू रखा था। कैम्ब्रिज में उन्होंने एक भालू पाया था। बायरन की मृत्यु के बाद उनका दिल कहाँ दफनाया गया? तो मिसोलोंगी, ग्रीस में दफनाया गया। शरीर इंग्लैंड लाया गया लेकिन दिल ग्रीस में दफनाया गया। अब उनकी प्रमुख कृतियों से संबंधित सवाल देख लेते हैं दोस्तों, और उनकी कविताओं से संबंधित सवाल भी देखते हैं। बायरन को तुरंत प्रसिद्धि किस रचना से मिली? तो चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज उनकी मशहूर या प्रसिद्ध रचना है। इससे बायरन को प्रसिद्धि मिली। 1822-12 में प्रकाशित कैंटो 1 से लेकर 2, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, ऐसा इनका टाइटल है। शी वॉक्स इन ब्यूटी किस कविता संग्रह से में शामिल है? तो ये हिब्रू मेलोडीज में शामिल है दोस्तों। 1815 में प्रकाशित अपनी चचेरी बहन एनी बियाट्रिक्स विल्मोट की सुंदरता पर इसे लिखा था उन्होंने। डॉन जुआन बायरन की किस शैली की रचना है? तो ये सटारिकल एपिक पोयम है दोस्तों। व्यंग्यात्मक महाकाव्य है ये। 1819 से लेकर 24 में यह प्रकाशित हुआ था लेकिन अधूरा था। चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज कितने कैंटोस में है? तो 4 कैंटोस में है। 1812 से 1818 में 4 भागों में इसे प्रकाशित किया गया। बायरन का नाटक मैनफ्रेड किस विषय पर आधारित है? तो फास्ट लाइक गिल्ट और सुपरनैचुरल इस पर आधारित है। बायरोनिक हीरो की पीड़ा और रिमोर्स को ये दर्शाता है। द कोर्सियर और द गियोयर किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो ये ओरिएंटल टेल्स है जो ईस्टर्न रोमांसेस पर आधारित हैं। पूर्वी रोमांचक कथाएं हैं ये। शी वॉक्स इन ब्यूटी में सुंदरता की तुलना किससे की गई है? तो स्टारी नाइट यानी कि तारों भरी रात से। शी वॉक्स द ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, ऐसा उसमें लिखा है। डॉन जुआन में नायक का नाम कैसे उच्चारित होता है? तो जू उन बायरन के अनुसार। बायरन ने इसे अंग्रेजी शैली में उच्चारित किया है। बायरन की रचना बेप्पो किस शैली की है? तो ये एक कॉमिकल सटायर है। इतालवी शैली में यह हास्य व्यंग्य
पर व्यंग्य था। सार्डाना पालस बायरन का क्या है? तो ये एक ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक जिसे कहते हैं। द विजन ऑफ जजमेंट बायरन की किस पर व्यंग्य है? ये किंग जॉर्ज III और सऊदी रॉबर्ट सऊदी पर है, जिसे राजनीतिक व्यंग्य भी कहते हैं। बायरन ने प्रोमेथियस पर कविता लिखी जो किस मिथक से प्रेरित है? तो ये मानवता के लिए बलिदान से प्रेरित है, प्रोमेथियस अनबाउंड की तरह। आवर्स ऑफ आइडलनेस बायरन की पहली प्रकाशित पुस्तक थी जो किस वर्ष आई? तो ये 1807 में आई। युवावस्था की कविताएं हैं इसमें। बायरन की रचना कैन CAIN किस प्रकार की है? तो ये एक मिस्ट्री प्ले है, बाइबल पर आधारित, और धार्मिक रहस्य नाटक है इसमें, रहस्य भरी नाटक। डॉन जुआन को बायरन ने किस रूप में लिखा? तो डॉन जुआन को बायरन ने ओट्टावा रिमा स्टैंजा में लिखा। 8 पंक्तियों की काव्य शैली है ये। दोस्तों, अब बायरनिक हीरो और साहित्यिक योगदान से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। बायरनिक हीरो की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये बहुत उदास, रिबेलियस है, ग्लूमी है, रहस्यमयी है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है। चाइल्ड हैरोल्ड, मैनफ्रेड, डॉन जुआन आदि में दिखता है। लॉर्ड बायरन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख कवि थे? तो सभी को पता है, रोमांटिसिज्म के प्रमुख कवि थे। ये दूसरी पीढ़ी के कवि थे। और दूसरी पीढ़ी के कवि में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सबसे पहले लॉर्ड बायरन, फिर P.B. शैली, पर्सी बायरसी शैली, और अंत में हमारा रोमांटिक सुपरस्टार जॉन केट्स। बायरन की कविता में मुख्य विषय क्या थे? तो लव, फ्रीडम, रिबेलियन, नेचर, पॉलिटिक्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बातें भी करते थे। बायरन ने किस देश में सबसे ज्यादा समय बिताया इंग्लैंड छोड़ने के बाद? तो इटली और ग्रीस में इन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया। बायरन की रचनाओं में ओरिएंटलिज्म का तत्व कहाँ दिखता है? दी गयर और दी कॉर्सायर में ये दिखता है। पूर्वी अथवा तुर्की पृष्ठभूमि की कहानियां इसमें हैं। बायरन को मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो किसने कहा? तो लेडी कैरोलिन लैम ने कहा। उनकी प्रेमिका जो थी लेडी कैरोलिन, उन्होंने ये कहा, बैड, मैड और डेंजरस टू नो। बायरन के जीवन में सबसे बड़ा घोटाला क्या था? तो हाफ सिस्टर ऑगस्टा लेने के साथ अफवाहें कि उनके साथ इंसेस्ट रूमर्स की जो अफवाहें हुई थी, जिसके कारण उनका विवाह टूट गया। बायरन की कविता में मेलनकोली और वर्ड वेरीनेस का कारण क्या माना जाता है? तो ये व्यक्तिगत पीड़ा और क्लब फुट होने की वजह से ऐसा माना जाता है। बायरनिक हीरो का आधार भी यही है। लॉर्ड बायरन ने किस प्रसिद्ध लेखिका के साथ संबंध रखे? तो आप जानते हैं, मैरी शैली, P.B. शैली की वाइफ, उनकी सौतेली बहन जिनका नाम है क्लेयर क्लेरमोंट, उनके साथ लॉर्ड बायरन के संबंध थे। एलिग्रा बायरन उनकी बेटी थी। बायरन की मृत्यु का कारण क्या था? तो बुखार, फीवर की वजह से ग्रीस में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। डॉक्टरों द्वारा अत्यधिक खून निकालने से भी ऐसा माना जाता है। बायरन को वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाने से क्यों रोका गया? क्योंकि उन्हें के विवादास्पद जीवन के कारण 1969 तक केवल स्मारक बना। बायरन की रचना डार्कनेस किस विषय पर है? तो एपोकैलिप्टिक विजन, अंधकार का अंतिम दिन, इस पर बायरन का डार्कनेस पोएम है। 1816 में लिखा था इन्होंने, ईयर विदाउट अ समर के दौरान। बायरन ने किस इटालियन कवि की शैली अपनाई डॉन जुआन में? तो लूडोविको अरियोस्टो, जो ओट्टावा रिमा के मास्टर कहे जाते हैं। डॉन जुआन को बायरन ने इस फॉर्म में लिखा और इटालियन कवि लूडोविको अरियोस्टो को अपनाया। हास्य और व्यंग्य के लिए बहुत फेमस है ये। बायरनिक हीरो का प्रभाव किस पर पड़ा? तो लेटर रोमांटिक और विक्टोरियन लिटरेचर पर पड़ा। हीथक्लिफ, रॉक्स्टर आदि पात्रों पर।
लॉर्ड बैरन की कविताओं में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का महत्व क्यों था? तो वे राजनीतिक रूप से उदारवादी यानी कि लिबरल थे। ग्रीस इटली के क्रांतिकारियों का समर्थन इनके द्वारा मिला उन्हें। मिश्रित और विश्लेषणात्मक तरह के कुछ प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। शी वॉक्स इन ब्यूटी में मुख्य कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो डार्कनेस एंड लाइट, ये मुख्य कॉन्ट्रास्ट है। मतलब बाहरी और आंतरिक सौंदर्य का सामंजस्य। डॉन जुआन को बायरन ने किस उद्देश्य से लिखा? तो व्यंग्य के प्रधान से हाइपोक्रेसी और सोसाइटी की आलोचना करने के लिए उन्होंने डॉन जुआन को लिखा। बायरन की सबसे लोकप्रिय लिरिकल कविता कौन सी है? तो शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये बायरन की प्रमुख लिरिकल कविता है जो सरल और सुंदर है। बायरन को रोमांटिक कवियों में सेकंड जनरेशन क्यों कहा जाता है? तो कीट्स और शैली के साथ बायरन, लॉर्ड बायरन को सेकंड जनरेशन का कवि कहा जाता है। उसका कारण है अधिक विद्रोही और व्यक्तिवादी, क्योंकि पीवी शैली और जॉन केट्स की कविता में भी यही दिखता है। बायरन ने अपने जीवन में कितनी महिलाओं अथवा पुरुषों के साथ संबंधों की अफवाहें थी? सैकड़ों। उनके नोटोरियस लवर से खुद वो परेशान थे। उनका जीवन बहुत ज्यादा विवादास्पद था। द प्रिजनर ऑफ शिल्डन बायरन की रचना किस पर आधारित है? तो पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट पर। स्विट्जरलैंड में लिखी थी इसको इन्होंने। बायरन की कविता में सबलाइम का तत्व कहाँ दिखता है? तो प्रकृति और व्यक्तिगत पीड़ा में, रोमांटिक विशेषता में। लॉर्ड बायरन की मृत्यु के बाद उन्हें ग्रीस में क्या माना जाता है? तो उन्हें ग्रीस में नेशनल हीरो की दर्जा दिया जाता है। आज भी ग्रीक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उन्हें माना जाता है। बायरन ने किस प्रसिद्ध नाटककार से प्रभावित होकर नाटक लिखे? तो शेक्सपियर और गोथ से प्रभावित होकर उन्होंने नाटक लिखे। मैनफ्रेड में फास्ट का प्रभाव। और अंतिम सवाल आज का दोस्तों, लॉर्ड बायरन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या है? तो बायरनिक हीरो आर्केटाइप और रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना इनके अंदर थी। इसलिए पीबी शैली और जॉन किट्स के साथ इन्हें सेकंड जनरेशन का कवि भी माना जाता है, रोमांटिक एज का। और बायरनिक हीरो की वजह, बायरनिक हीरो इनके के नाम से इन्हें की द्वारा की पहचान इनके द्वारा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाय बाय।